आज हम आपको ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि हमें खुद को सोच पर आधारित है। यानी हम जो कुछ भी करें वो अपने दिमाग से सोच समझ कर करें, ना कि दूसरे के कहने पर। अगर हम दूसरों के कहने पर कुछ ऐसा करते हैं तो हमें बदले में पछतावा भी मिल सकता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी एक गांव में एक गरीब दूल्हा रहता था जो बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही मेहनती था। वह कपड़े बुनता था और अपने परिवार का इसी से पालन पोषण करता था। एक दिन की बात है, जब वह हथकरघे से कपड़े बन रहा था तो अचानक उसकी लकड़ी जोर के आवाज़ के साथ टूट गई। अब तो गरीब दूल्हा बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि अब वह क्या करे। लेकिन बहुत देर सोचने के बाद उसकी पत्नी के कहने पर वह करघे के लिए दूसरी लकड़ी लेने जंगल चला गया। जंगल में जाकर उसने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा जिसकी बहुत सारी टहनियाँ नीचे लटकी हुई। तो वह दूल्हा बहुत ही खुश हो गया और सोचा, चलो इसकी लकड़ी काटकर करघे को फिर से सही कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह पेड़ की टहनियों के एकदम पास पहुंच गया और अपनी कुल्हाड़ी से टहनी काटने लगा। तो उस पेड़ पर एक यक्ष रहता था और जब दूल्हा पेड़ की टहनी को काट रहा था तो वह तुरंत उसके पास पहुंचा और दूल्हा से बोला कि यह पेड़ ही मेरा घर है, इसे तुम नुकसान मत पहुंचाओ। ऐसे बातें सुनकर दूल्हे का हाथ रुक गया और उसने यक्ष से बोला कि यदि मैं लकड़ियाँ नहीं काटूंगा तो हमने करघे के लिए कहाँ से लकड़ी लाऊंगा, और फिर करघे सही नहीं होगा तो मेरा परिवार भूखे से मर जाएगा। तो इस स्थिति में मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। तो यह दूल्हे की परेशानी सुनकर बोला कि मैं तुमसे और तुम्हारी सादगी और सच्चाई से खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे हेल्प करूँगा। इसलिए तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। इतना सुनकर यक्ष ने हामी भर दी। तो दूल्हा तुरंत अपने घर चला गया और रास्ते में उसने अपना दोस्त मिला तो उससे पूछा कि कौन सा वरदान मांगूं। तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम एक राज्य मांग लो और फिर तुम कहाँ का राजा बन जाना। उसने कहा कि ठीक है। अब घर जाकर उसने पत्नी की सारी बात बता दी और अपनी पत्नी से कहा कि कौन सा वरदान मांगूं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हम लोग गरीब हैं, हमें राजपाट से क्या मतलब है, राजा बनना तो बड़ों का काम है, हम तो दुल्हे हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े बुन सकते हैं, इसलिए आप 2 हाथ और मांग लो जिसे आप ज़्यादा कपड़े बुनोगे, जिसे आप दुगना कपड़े बन सकेंगे और फिर हमारी कमाई भी दुगनी हो जाएगी और फिर हम अमीर हो जाएंगे। फिर दूल्हा अपनी पत्नी की सलाह को मानकर जल्दी से जंगल में यक्ष के पास पहुंच गया और बोला कि मुझे 2 और हाथ दे दो। तो यक्ष ने कहा ऐसा ही होगा और फिर अब दूल्हा के 2 की जगह पर 4 हाथ हो गए। अब तो दूल्हा अपना मनपसंद वरदान पाकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी घर जाने लगा। और जैसे ही वह गांव में पहुंचा, लोग उसे राक्षस समझकर डंडे से पीट कर मारने लगे। और तो दूल्हा वहां से किसी तरह जान बचाकर जंगल की तरफ भागा और फिर उसी पेड़ खुशी खुशी पास यक्ष के यहाँ पहुँच गया और पिटने की सारी बात बता दी और रोने लगा और कहा कि मुझे 2 हाथ ही ठीक है, सो आप मुझे पहले जैसा बना दीजिए। तो यक्ष ने कहा कि दिया हुआ वरदान कभी वापस नहीं होता है। तो गरीब दूल्हा बोला, अगर मैं ऐसा ही रहा तो लोग मुझे मार डालेंगे, फिर मेरे मरने के बाद मेरा परिवार भी भूखे मर जाएंगे, इसलिए आप दया करें। दूल्हे की बात सुनकर यक्ष को दया आ गई और फिर पहले जैसा बना दिया और कहा कि अपने जीवन में कभी भी दूसरों की सोच से नहीं, खुद की सोच से चलना सीखो तो कभी नहीं परेशानी होगी। तो दूल्हा बोला अब ऐसा ही होगा। और फिर दूल्हा कोई भी काम करता तो अपनी सोच और विचार से। तो देखा कि किस प्रकार जब हम सोचना बंद कर दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो हमें ही परेशानी उठाना पड़ता है। इसलिए हम जो कुछ भी करें खुद की सोच विचार से, न कि दूसरों पर राय पर, क्योंकि दूसरे की राय सही भी हो सकती है और गलत भी।